कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी थी ये अखंड भारत की, वो उस पे नहीं चले। कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप वो भी बड़ी सशक्त है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए यहां मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूं, क्योंकि मैं जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस ये कहते थे कि ये सेकुलर पार्टी, कांग्रेस का अध्यक्ष जो भी प्रोग्राम करता है वो जम्मू में करता है वो कश्मीर का। फिर उनका झुकाव किस तरफ है? जम्मू के समाज की तरफ भी नहीं है, जो बात मैं खुल के करता हूं जी। और कश्मीर वालों को उनकी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो इस हिस्ट्री को डिस्टार्ट करने के लिए 70 साल लगे जी। टोटल हमारा जो सबूत है उनको डिमोलिश कर दिया। कहीं भी डोगरा रूरल का नाम ही नहीं है। जम्मू की बुलंद आवाज और अपनी आवाज को बहुत बेबाकी से रखने वाले फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के जम्मू कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। आज खुद श्यामलाल शर्मा हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है और फिलहाल बीजेपी इस स्थिति में अपने आप को कैसे देख रही है। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो साक्षात्कार कार्यक्रम है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता दूं कि इसमें हम बहुत से कैजुअल अप्रोच से इंटरव्यू करते हैं, मगर सीरियस बातों पर डिस्कशन करते हैं। अगर आपको लगेगा आप कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर हम अपने हिसाब से पूछेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि आप शुरू से जब से सियासत में आए बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते रहे। क्या आप कांग्रेस में रहे, क्या आप कैबिनेट मंत्री रहे, क्या आप बीजेपी में हैं? तो दोनों जगह से कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क है? फ्लेक्सिबिलिटी कहां ज्यादा मिल रही है? जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी थी ये अखंड भारत की, वो उस पे नहीं चले और आस्ता 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 आपने देखा कि वो एक वर्ग की पार्टी बन गई और श्रिंक हो गई। तो ये भारतवर्ष बहुत बड़ा है। और जो आपने मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि काम करने में क्या फर्क है जी, आजादी कहां ज्यादा है? आजादी ये है कि यहां भारतीय जनता पार्टी एक इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्डर बेस्ड पार्टी है और यहां नेता कोई नहीं होता है, यहां तमाम कार्यकर्ता है। और फिर जब आप एक टीम वर्क में काम करते हैं और कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप वो भी बड़ी सशक्त है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए यहां मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूं, क्योंकि मैं जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस ये कहते थे कि ये सेकुलर पार्टी है जी, यही कहते थे ना जी। और ये भारतीय जनता पार्टी को ये कहते थे कि ये एक विशेष वर्ग की पार्टी है। लेकिन यहां आके मैंने देखा, और वहां भी आपको पता मेरी एक अप्रोच रही है कि मैं अपने आप को सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उस तरफ और बड़े गर्व से कहता था कि मैं हिंदू हूं। लेकिन मैं हमेशा दूसरे मजहब और धर्म का भी उतना ही आदर और सत्कार करता। आपने खुद ही ये बात उठाई, इसलिए यहां से बीच से एक सवाल बनता है कि सेकुलरिज्म की जैसे आपने बात की, क्या आज अगर हम देखें तो सेकुलरिज्म और स्यूडो सेकुलरिज्म ये दो शब्द निकल कर आ गए हैं कि पहले हम बोलते थे कि सेकुलर पार्टी कांग्रेस, आजकल स्यूडो सेकुलर का नाम दे रहे हैं। तो ये क्या कुछ सेकुलरिज्म की परिभाषा बदली है या पहले भी कांग्रेस में ऐसा ही था, बस लोग उसको लेबल जो है सेकुलर का देते थे? मैंने आज से 12 साल पहले ये कहा था जी। जब बड़ा बवाल बना था, उस समय मैं कैबिनेट मिनिस्टर था और कई बार मैं, आपको पता है, कोर ग्रुप का भी मेंबर था जी। और मैं वहां कहता था इन फ्रंट ऑफ माय हाई कमांड कि कांग्रेस अब जो है वो सूडो सेकुलरिज्म की तरफ चल पड़ी है। और यहां जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो कमलापति त्रिपाठी जी और मदन मोहन मालवीय की कांग्रेस नहीं रही। तो मुझे लगता है जो आपने बात कही कि ये शब्द तो मैंने आज से 12 साल पहले कहा था, सूडो सेकुलरिज्म। ये सेकुलर
वर्ड की उन्होंने परिभाषा और डेफिनेशन चेंज कर दी थी। यही तो मेरे मतभेद थे। मैं कोई पद पोस्ट के लिए मैंने स्विच ओवर नहीं किया। वहां भी मेरे पास बड़ा वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। यहां बड़े बड़े स्टार, और अब तो वर्किंग प्रेसिडेंट भी हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के जम्मू से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बड़े बड़े लीडर भी रहे, पंडित मंगतराम जी जैसे, पंडित त्रिलोचन दत्त जैसे, गरदारी लाल डोगरा जी जैसे, लेकिन कभी भी ये उनको संज्ञा नहीं दी गई। तो और फिर कोर ग्रुप में होना, लेकिन बात तो हम रखते थे जो सच्चाई है, और आस्था आस्था हम उनको बोलते थे कि भाई एक वर्ग को आगे लेके चल रहे हैं। और 1986 में के बाद ही कांग्रेस पार्टी का पतन होना शुरू हो गया। आपको तकरीबन 3 साल से अधिक हो गए हैं कांग्रेस से बाहर आए हुए। आपके आने के बाद बहुत से कांग्रेस के छोटे बड़े नेता और बाहर आ गए और बीजेपी की तरफ आ गए। तो आपको लगता है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कांग्रेस ही से निकलकर लोग उसको मुक्त करवा रहे हैं, कहीं से कांग्रेस के ही लोग आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस वीक होती जा रही है, या फिर ये पहले भी लोग पर अंदर जो है एक दम घुट रहा था कांग्रेस के अंदर नेताओं का, जो आज भी देखने में मिलता है, वहां आजादी नहीं थी, इस कारण जो है उनको एक ऑप्शन मिला और हुआ, या फिर एक बीजेपी की बढ़ता विस्तार है इस कारण हो रहा है? कारण क्या है? जम्मू के नेताओं का मैं ये बात करूंगा कि जिन लोगों की आपने कहा है कि मेरे बाद जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनकी ये सोच रही है, वो मेरे साथ मैंने उनको देखा है पार्टी के अंदर, चाहे वो जंग अटैक मेरे जाने के बाद आए, वो देखो कितनी देर हम जो है एक बंधुआ मजदूर की तरह जीते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ 32 सीट उस समय अगर आप देखेंगे 1983 में 32 सीटें जम्मू रीजन में थी जी, और 23 सीटें आउट ऑफ, आज हम बीजेपी को कहते हैं हमने 25 दे दी 37 में से, तब 23 दी थी 32 में से, 32 में से 23 जम्मू से कांग्रेस को मिली थी जी। और ना कांग्रेस का अध्यक्ष ना सीएलपी लीडर, 2 एमएलए बने थे वैली से, और उनमें से ही जिसने 3 पार्टियां उस समय चेंज की थी, थोड़े दिन पहले उन लोगों ने वो जनता दल में चले गए थे, अंसारी साहब आज इस दुनिया में नहीं है, उनको सीएलपी लीडर बनाया था। ना पंडित त्रिलोचन दत्त जी को बनाया, ना पंडित मंगतराम जी को बनाया, ना गरदारी लाल डोगरा को बनाया, ना मास्टर बेलीराम को बनाया, ना धर्मपाल जी को बनाया। ये तो उस समय बड़े स्टॉलवार थे ना। तो आपको लगता है कि अब जो चुनाव आएंगे विधानसभा के, ऑलमोस्ट कांग्रेस खत्म हो गई है जम्मू कश्मीर से, या कोई कुछ सीटें जीत पाएगी? सीटें जीतने के खत्म की बात नहीं कहूंगा मैं, एक बड़ी पार्टी रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो रहेंगे, लेकिन उनका कुंभा जो है उसके स्प्लिंटर बहुत है। कुछ लीडर जो है वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे सीटें कहां से मिल रही हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष जो भी प्रोग्राम करता है वो जम्मू में करता है वो कश्मीर का, तो सीटें कहां से मिलनी है? और फिर उनका झुकाव किस तरफ है? जम्मू के समाज की तरफ भी नहीं है, जो बात मैं खुल के करता हूं जी। और कश्मीर वालों को उनकी सपोर्ट नहीं है। आपने देखा, मैं जहां भी देखता हूं सोशल मीडिया पे या दूसरे, कभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने वैली में प्रोग्राम किया है, अध्यक्ष वहां का है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी कम उठाए जाते हैं, तकरीबन दिल्ली के मुद्दों को जम्मू में उन पे प्रदर्शन या उन पे वो धरने होते हैं, ये भी कुछ एक बदलाव आ गया। वो सोच है ना, आपको पता है मेरे इख्तिलाफात किस तरह से और ज्यादा गहरे हुए थे जब एक्स सर्विसमैन की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अली प्रस्ताव ही लाया था, तो तमाम घाटी की पार्टियों और कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। और आपने देखा भी होगा कि उस समय एक नेशनल टीवी पे एक स्क्रॉल चली थी, पर 15 मिनट के बाद वो उसको डिलीट कर दिया गया था। और स्क्रॉल में किसने बयान दिया था? सीपी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि कश्मीर में एक्स सर्विसमैन की कॉलोनी जो है वो नहीं बननी चाहिए। ये सोच है जिन लोगों की, तो उनको जम्मू के हों, पुंछ के हों, रजौरी के हों, डोडा के हों, क्यों वोट देंगे लोग? अब
आपकी पार्टी पर आते हैं, फिलहाल अब आप बीजेपी में हैं, बीजेपी में आते हैं कि एज ए बीजेपी जम्मू कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट फिलहाल बीजेपी की स्थिति क्या है पूरे जम्मू कश्मीर में? आप लोग भी देखते रहते हैं कि मैंने कहा ये कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, और पिछले दिनों जब 44 डिग्री टेम्परेचर था, हमारा पखवाड़ा चल रहा था 15 दिन का, कि हर भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता से लेके पोलिंग बूथ का और पन्ना परवारी तक 75 घंटे जो है उसने लगातार अपने पोलिंग बूथ और एरिया में व्यतीत करने हैं। तो आपने देखा होगा पूरी टॉप हायरार्की राइट फ्रॉम हमारे जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष से लेके संगठन मंत्री से लेके और जितने भी वरिष्ठ और श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी की जहां की जो इकाई है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, तो ये पूरी और नीचे का हमारा पोलिंग बूथ अध्यक्ष आपने देखा कि सब, और उसके बाद भी अभी दोबारा पखवाड़ा हमारा चल रहा है। श्यामलाल जी, आप जब कांग्रेस में भी थे, मंत्री थे, तब भी आपने जम्मू की बात करना नहीं छोड़ा। आपने इवन एक बार बनी की अपनी एक सभा में भी कह दिया था कि अगर दिक्कत है जम्मू से तो जम्मू को अलग कर दिया जाए। मंत्री रहते हुए बहुत बवाल भी हुआ था। आज आप बीजेपी में हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मगर एक बात बहुत है, जम्मू के लोगों को बहुत नाराजगी है, खासतौर पे डोगरा जो फ्रेटर्निटी है उसको, कि बीजेपी भी जम्मू की बात नहीं होती। और जम्मू की बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हर बार जब बात आती है तो फैसले दिल्ली से होते हैं या फिर नागपुर से होते हैं, हालांकि ऐसे आरोप लगते हैं, मगर जम्मू कश्मीर की बात या जम्मू की बात, खासतौर पर जम्मू रीजन जिसने 25 सीटें दी, यहां से क्यों नहीं होती? तो इसके ऊपर क्या आप पार्टी के अंदर बात रखते हैं या आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? सबसे पहले हमने डोगरा रूलर की बात की कि डोगरा का मुझे पूरा गर्व है और पूरा गौरव है कि मैं पिछले 20 साल से ये जो मूवमेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह को जो राजतिलक हुआ था वो अखनूर में जिया बोता में हुआ था और वहां कोई निशानी नहीं थी। और आज मुझे खुशी है कि हमारी डोगरा कौम, डोगरा में सारे लोग आते हैं, बिल्कुल, जो जम्मू प्रोविंस के रहने वाले हैं, वो तमाम जात मजहब के लोग जो हैं, दे आर डोगरास, वो आते हैं। और आज मुझे खुशी है कि पिछले ही दिनों 17 जून को 200 साल हुए हैं डोगरा रूलर को, जो हमारी आइडेंटिटी है डोगरों की। और मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसके बाद, पहले अपने रूलर जो रहे हैं, महाराजा गुलाब सिंह फाउंडर, आज जो उनका स्टैचू जो लखनपुर में लगा है, किसने लगाया है? क्योंकि ये जो इस हिस्ट्री को डिस्टार्ट करने के लिए 70 साल लगे जी। हमारा टोटल हमारा जो सबूत है उनको डिमोलिश कर दिया। कहीं भी डोगरा रूरल का नाम ही नहीं है। बाकी आते हैं, ठीक है, वीर शिवाजी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, बाकी लोग हैं, महाराणा प्रताप हैं, लेकिन गुलाब सिंह जी तो एक अद्भुत राजा और महाराजा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर अपनी टेरिटरी नहीं बढ़ाई। कहां अफगानिस्तान, स्कर्दू, गिलगित, रशिया और चाइना एक्सेशन तक उन्होंने। आपको लगता है पहले महाराजा गुलाब सिंह की छुट्टी की बात की होनी चाहिए थी, या वो ज्यादा बेटर था, या उसकी हो? देखिए, कभी कभी इतिहास में हम लोग नहीं जाते हैं, डोगरे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साहित्य ही नहीं था डोगरों का। मुझे खुशी होती है कि मैं जब से महाराजा गुलाब सिंह ट्रस्ट का भी मुझे मेंबर रखा हुआ है, आज वहां लाइब्रेरी भी हमारी गुलाब भवन में बन रही है, 2-3 प्रोफेसर उस पर कर रहे हैं। अभी 3 दिन जो है आपको पता है वर्कशॉप रही, और उसमें हमारे यहाँ के डॉक्टर करण सिंह जी और सारे लोग जो हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो सारे लोग अब सचेत हुए हैं और जम्मू के लोग भी सचेत हुए हैं। हमारा जो बेस है वो महाराजा गुलाब सिंह जी हैं, और लास्ट रूलर जो हमारे हैं वो महाराजा हरि सिंह जी हैं। और हमारे राजे जो हैं वो उस किस्म के राजे नहीं रहे हैं, वो बड़े लिबरल रहे हैं और एक डेमोक्रेटिक उनकी अप्रोच रही है। एजुकेशन देख लो, मंदिरों की टचबिलिटी का अगर आप देखो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर महाराजा प्रताप सिंह के टाइम के हैं। हालांकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री खुद ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, काम करने के लिए ज्यादा दिन होने चाहिए, और अगर हमें महापुरुषों के जन्म दिवस या उनकी तिथियों को मनाना है तो कम से कम कार्यक्रम करके मनाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी हो, फिर महाराजा हरि सिंह के
जन्मदिवस की छुट्टी हो, आप चाहते हैं कि छुट्टियां होनी चाहिए, आप साथ हैं इस डिमांड के? या आप देख रहे हैं पिछली बार का जो कैलेंडर आया है उसमें कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जी, अननेसेसरी थी कुछ, वो खत्म की गई। हाँ, जिन लोगों ने यहां पे विद्रोह किया उनके नाम में भी आपको पता है जुलाई में एक छुट्टी होती थी। जिन लोगों ने यहां के संविधान को माना और फिर बिट्रे किया, जो यहां के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, 4-4 अकार्ड उन लोगों के साथ हुए और फिर वो बिट्रे करते थे। 1975 के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने प्लेट में डाल के दी और उसके बाद फिर बिट्रे किया जी, ठीक है ना, उनके नाम की छुट्टियां थी। तो अब दुरुस्ती हो रही है। मुझे लगता है कि जब ये एक्सेशन डे की हुई थी, अगर उस समय एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ऑन बोर्ड ले लेती, जो लोग स्टेक होल्डर थे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता है कि जब उन्होंने स्ट्राइक करनी है तो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी वर्क कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं महाराजा हरि सिंह के साथ, क्योंकि उनके साथ जाती हुई है। तो आप एक्सेशन करने की उनकी सजा करना जरूरी है। मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट की है, उनके साथ बैठ के इसको एड्रेस, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और उनके साथ कमिटमेंट। आपने सर डोगरों की डिमांड को उनकी हिस्ट्री के साथ तो जोड़ा, फिर मैं प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछूंगा कि आज का जो जम्मू का क्या वो लखनपुर से सुरंगकोट और आरएसपुरा से बनिहाल, मैं पूरे जम्मू रीजन की बात करूंगा, कि लोगों को एक गुस्सा है कि कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों पे आज भी उनकी बात नहीं हुई। जिस खुशी से लोगों ने 370 जाने की खुशी मनाई थी, वो खुशी आज दिख नहीं रही। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके हक हकूक नहीं मिल रहे, करप्शन के मामले बड़े हैं। मुझे लगता है आपके पास बहुत बड़ा दरबार, लोगों को लगता है शायद आपके पास भी शिकायतें आती होंगी। कुछ नेताओं ने हमें ऐसे बताया भी है कि उनको लोगों ने अप्रोच करके बोला कि करप्शन बड़ी है, ब्यूरोक्रेटिक रूल में करप्शन ज्यादा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों की बातों को, उनकी डिमांड्स को एड्रेस नहीं कर पा रही बीजेपी? करंट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट की आपने बात की है जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं, इस समय हम ट्रांजिट पीरियड में हैं। कम से कम 1500 इंडियन लॉ जो है वो यहां पे एक्सटेंड करने हैं जी, ऑलमोस्ट 50% जो है वो हो गए हैं। फिर इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जहां वर्क कल्चर का भी आप लोग जो बात, और इस समय जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल है, और एक समय बहुत ही काबिल गवर्नर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, जिनका नाम था स्वर्गीय जगमोहन जी, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्स्ट गवर्नमेंट भी जो है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी होती है, बेटर होती है। उन्होंने कहा है, मैं क्या कहूं, क्योंकि वो बिलोंगिंगनेस, वो कमिटमेंट, वो एक्सेस नहीं होता है लोगों का। आज आप सेक्रेटरीट में जाएं, कितने लोग होते हैं, अगर होते हैं तो उनको अलाउ नहीं करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट हुकूमत तो है नहीं जी कि हमारा कोई इंटरफेरेंस है ज्यादा। हां, लोगों को एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ताजा जो मैंडेट है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का 2014 का, क्या आपकी तरफ से जो चिट्ठियां जाती हैं, लेटर्स जाती हैं, वो उसका राजभवन उसका संज्ञान लेता है? काम होते हैं लोगों के उसके थ्रू, या सेक्रेटरीट में या अधिकारियों के पास? राजभवन का ये काम नहीं है। आज सारी पावरें जो है वो डेलीगेट हुई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट हैं, मेजॉरिटी उनका एक माइंडसेट होता है। उन्होंने अपनी प्रोटोकॉल जो है, क्योंकि सर्विस कंडक्ट रूल और सर्विस रूल बनाने वाले वही होते हैं, उन्होंने फाइनेंशियल और बाकी चीजें जो है अपनी एक सेट हायरार्की में रखा है। 4 साल के बाद ये बनना है, 8 साल के बाद ये लगना है, इतने साल के बाद ये लगना है, फिर हमने जॉइंट सेक्रेटरी बनना है, फिर हम कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। तो आप मानते हैं कि पब्लिक को दिक्कत है? पब्लिक को काफी दिक्कत है, और ये चीजें टाइम टू टाइम अब हम हर दिन जो है हम भी पब्लिक के इशू अब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे भी एड्रेस हो रहे हैं। मगर सर, ये तो कागजों में चीजें हुई हैं, लोग आज भी दिक्कत में हैं, ये आप जानते हैं बेहतर, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। अब मेरा जो बीच में सवाल ये था कि
एज श्यामलाल शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर, आपकी बात तो अधिकारी आज भी सुनते होंगे और आपका एक स्टाइल है, आपको पता है सरकार के अंदर रह के, मगर बहुत सारे बीजेपी के नेता तो ऐसे हैं जिनके फोन नहीं उठाए जाते, उनकी बात, उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जाता। तो ऐसे में पब्लिक दरबार चाहे पार्टी में जितने मर्जी लग जाएं, उनकी अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक या जो ऑफिसर्स तक, ब्यूरोक्रेट्स तक, वो उस लेवल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। इस दिक्कत का हल आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव ही है? मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन की यूं ही प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है, तो अब चीफ इलेक्टोरल अफसर जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनको बोल दिया है 30 जून तक जो है वो बाइफर्केशन हो रही है, जो टेरिटरी डिफाइन हो रही है। आप सेटिस्फाई हैं डिलिमिटेशन से जिस तरह से हुआ है? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। अब आपका जो दायरा है वो केवल एक नहीं की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप उस समय भी जम्मू पुंछ सीट को, शायद आप संसद सीट को आप कांग्रेस में भी हेड करते थे, तो अब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, अभी भी आपके पास जिम्मेवारी बड़ी है। आप सेटिस्फाई हैं इसे? मैं कहता हूं कि देखिए, जो पहले पाप हुए हैं अभी वो कंपनसेट जल्दी नहीं हो सकते, समय लगेगा, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश, कश्मीर के साथ भी हम जाति नहीं करेंगे। हमारे राजा महाराजों ने नहीं कहा, 126 साल उन्होंने रूल किया, यू विल नॉट फाइंड सिंगल के कोई कंफ्लिक्ट हुआ हो रिलीजन बेसिस पे। ये रहा है जम्मू के लोगों की अप्रोच, चाहे यहां का मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, या हिंदू हम लोग हैं। हम वो जानते हैं, अपना जो हमारा जिम्मेवारी है उसको कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं हम। तो कोशिश हुई है। डिलिमिटेशन एक बड़ी बात थी ना, डिस्पैरिटी थी, 27,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, हिली टोपोग्राफी, क्लाइमेट कंडीशन, टफ एरिया, तो पॉपुलेशन 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 5 पैरामीटर कोई देखता ही नहीं था। मर्जी होती थी एक न्यावत को भी डिस्ट्रिक्ट बना देते थे। तो कुछ ना कुछ जो है इंसाफ जम्मू को मिला है, आप बताइए, नहीं हुआ है तो? पूरा नहीं मिला मगर कुछ मिला है। मुझे लगता है कि 70% कंपनसेट हुआ है। तो 2026 में जब दोबारा डिलिमिटेशन होगी पार्लियामेंट की और दूसरे की, तो कंपनसेट तो होगा। मैंने कहा है जो 70 साल की डिस्पैरिटी है वो 4 साल से हम एक्सपेक्ट करें कि भाई आपने क्या, हाँ, लोगों की जो रोजमर्रा की चीज है, पीने का पानी है, बिजली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग बड़ी लिबरल दे रही है। एजुकेशन पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। वो मुझे लगता है कि उसका कारण यह है कि गवर्नर साहब के साथ जो मशीर हैं, अब तो एक ही रहे, बिल्कुल, तो आप देखते होंगे उनकी पब्लिक के साथ कितना एक्सेस है, एक्टिविटी है। बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि जो अब एडवाइजर है उनका नाम क्या है और उनके पास विभाग क्या क्या है। इसमें गवर्नर साहब जो है वो मुझे लगता है कि 24/7 अवेलेबल है। बट ये बहुत बड़ी स्टेट है, ये चंडीगढ़ वाली ड्यूटी नहीं है, ये दिल्ली वाली ड्यूटी नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है। इसका एरिया आज भी अगर आप देखेंगे, बात चुनावों पे खत्म होती है, चुनाव कब हो रहे हैं? चुनाव तो अब वही प्रक्रिया है, बोल दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बोल दिया, और पिछले दिनों हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता डिफेंस मिनिस्टर ने भी, और बहुत ही वो नपीतुली बात करते हैं, और वो मुझे नहीं लगता है, मैंने उनको कांग्रेस में रह के भी कोई इस किस्म की बात करते हैं। उन्होंने कह दिया कि इस वर्ष के आखिरी तक, और उनको भी दे दिया है 31 अगस्त तक, तो उन्होंने जो सारी प्रक्रिया करके देनी है। और मुझे लगता है कि उसके बाद यहाँ की अमरनाथ यात्रा भी हो जाएगी। प्रेजेंट कश्मीर की स्थिति है, आपको लगता है चुनावों के लिए ठीक है? ऐसी स्थिति में चुनाव हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? कश्मीरी पंडित्स को टारगेट, मैं तो ये कहूंगा हिंदूज को टारगेट, वहां एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद वहां से अभी उनकी सेटलमेंट वापस करने की बात है, तो ऐसी स्थिति है चुनावों की? देखिए, ये जहां भी एक गन कल्चर आ जाता है जी, और 2 हमारे एनिमी हैं। अब चाइना भी हमारा बहुत बड़ा एनिमी है, और पाकिस्तान तो है ही है, और बहुत बड़ा बॉर्डर है। अगर आप देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारा बॉर्डर है चाइना और इसके साथ। हालांकि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बड़ी सचेत हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं
जो इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। जी। अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर सिलेक्टेड किलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो ओपन ऑफेंसिव वार करते थे वो तो बहुत हद तक जो है उसमें कमी आई है ना। तो मुझे लगता है कि यहां बिल्कुल ठीक माहौल है, ये बातें होती रहेंगी। पंजाब में कब मिलिटेंसी आई थी, आज भी वहां रॉकेट लॉन्चर और ये बातें हो रही हैं, और वहां भी टारगेट किलिंग ही हो रही है, हुई है ना। आपके यूटी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि 50+ का टारगेट है बीजेपी का। आपने चुनाव लड़े हैं, चुनाव करवाए भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं अगर आज चुनाव होते हैं बीजेपी कितनी सीटों तक ले सकती है? हमें अपनी सरकार बनानी है। मैं माननीय अपने अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा, 50 नहीं 60 बोली है। सरकार हम अपने दम पर बनाएंगे। तो अगर हम 60 की बात करें, इससे भी सीटें आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? हमने ली नहीं बीडीसी में और डीडीसी में, और म्युनिसिपल जब लोकल बॉडी के हुए ना, ये आप अलायंस जहां ये कह रहे थे की सीटें देखते हैं या कमल के निशान पर सीटें देखते हैं? हम कमल के निशान की बात कर रहे हैं। अगर लाल चौक से जो है वो कमल के निशान पे जीत के आ सकता है, वहां लोगों की सोच बदली है। और आपको पता है, अगर आपने मेरे पहले जब आप नेशनल टीवी पे भी होते थे तो आपने मेरे इंटरव्यू किए हैं, मैं उस समय कहता था, मैं तो 5% कहता था, अब उनकी संख्या भी कम होगी कि 5% से ज्यादा कश्मीर है, अब 0.5% कह लो। वही पॉलिटिशियन है, वही ब्यूरोक्रेट है, वही टेक्नोक्रेट है, वही जुडिशरी में है और वही बिजनेसमैन है। आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, 200 से ज्यादा फैमिली नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी कत्लो गारत वहां पे कराई। बिजनेसमैन अपने कश्मीर में कंपटीशन किससे है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी का? किस पार्टी मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई कंपटीटर है वहां पे। नजर तो आते नहीं, कोई एक्टिविटी तो है नहीं कहीं। उस समय जैसे पीएजीडी बनाई थी, ऐसे बनाते रहेंगे। और मजहब के नाम पे जहां दुहाई देके कुछ नेता तो बड़े सीनियर नेता अब रोना शुरू कर देते हैं, कुछ छाती पीटना शुरू कर देंगे। श्यामलाल जी, 1 साल हो गया है, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी 24 जून 2021 को दिल्ली में, और ये कहा था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए। सभी पार्टियों से कहा था, सभी से मुलाकात की थी। 1 साल हो गया है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज आज भी उस लेवल की नहीं है। क्या कारण क्या है देखते हैं आपकी? तकरीबन सभी पार्टीज, आपने खुद भी बोला कि एक्टिविटीज कम है, क्या कारण है? लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो रहे, या कहीं ना कहीं नेता जो है अपने आप को वापस लोगों तक नहीं लेके जा रहे? देखिए, मैंने जो देखा है बहुत सी पार्टियों में ये कल्चर है, यहां पे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। नारा दे दिया, जैसे पीएजीडी ने डीडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की काउंसिल की मीटिंग उसमें इलेक्शन में किया था, जिला परिषद की जब हो रही थी, तो ये इशू कभी दूसरी बात बता दी, कभी ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर दी, कभी आर पार की बात कर दी। तो यही सोच है ना उनकी। ये नहीं है कि हमें इस मुल्क को और इस रियासत, देखे ना पाकिस्तान का आज क्या हाल हो रहा है। 500 रुपया किलो चीनी है, अब पूछे इनको जाना है किसी ने उधर? अग्निपथ स्कीम को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि स्कीम तो अच्छी है, कहीं ना कहीं जो यूथ है उसको एजुकेट करने में कमी है, लेकिन उसमें कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज सबसे बड़ा खतरा हमें जो है वो चाइना से है। तो क्लाइमेट कंडीशन, टेरन वहां का, और ये नहीं है कि बिल्कुल ही बाइंड अप हो रहा है। 75% फिर भी जो हमारे एक्सपीरियंस सोल्जर है वो उसमें रहने हैं। और इससे क्या होगा, बहुत से ऐसे कंट्री हैं, आप बर्तानिया में चले जाओ, वहां के जो प्रिंसेस हैं उनको भी 3 साल फौज में लगाने होते हैं। बीजेपी हर स्टेट में तकरीबन सरप्राइजेस देने के लिए मशहूर है। उनके कैंडिडेट्स कौन रहते हैं, उनका सीएम फेस कौन, ये चेंजेस होती रहती हैं और हमेशा सरप्राइज दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव जब आता है, आपका क्या रोल रहेगा चुनावों के बीच पार्टी की तरफ से? क्या मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी मुझे बोलेगी, मैंने कहा है ना कि ये एक कार्यकर्ता की पार्टी है। यहां आपने किसी ने सोचा था ये जो हमारी मैडम अब टॉप ऑफ द हायरार्की, इस सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी की सुप्रीम, किसी ने नाम भी सुना था उसका? इससे पहले रामनाथ कोविंद जी का नाम सुना था,
ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कहां कहां से ढूंढ के संत आदमी है क्या आप कार्यकर्ता तो हैं मगर मजे हुए कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा श्यामलाल शर्मा हो सकते हैं? नहीं, ये हमारे पार्टी में इस तरह से निशान है। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही जूनियर कार्यकर्ता हूं, मैं इतना सीनियर कार्यकर्ता। बीजेपी ने बहुत बार जो है चेहरा देखकर, उनकी लियाकत देखकर इंटेलिजेंट फेसेस को आगे लाया है। और आप ये देखिए आज जो केंद्र में कई सारे मंत्री हैं वो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने हैं और चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको अगर ये जिम्मेवारी देते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से निभा मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाता हूं अपनी, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूं और मेरे से बहुत भ्रष्ट और यहां सूझबूझ वाले नेता हैं। ये हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने 40-40 साल भी दिए हैं, 50-50 साल हो गया बाल्यकाल से जो है वो संगठन के साथ चल रहे हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आदर सत्कार और मान मुझे दिया, जो मेरी एक्सपर्टी है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे यहां पे एडजस्ट किया। ये उनका बड़ापन है। पार्टी जो मुझे कार्य देगी मैं उसको खुशी खुशी उस कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतनी बड़ी सोच मैंने कभी नहीं रखी है मुझे ये बनना है, ना मैं जब कांग्रेस में था कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, फलानी चीज बननी है। तो ये पार्टी पे होता है एंड नेक्स्ट दैट इज डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी। तो इसलिए मेरी ये अपेक्षा नहीं है। मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार आए और यहां की जो मुश्किलातें हैं, और जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल प्रदेश बने और यहां की स्टेट भी रिस्टोर हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के जम्मू कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल शर्मा, जिनका कहना है कि इस समय जरूरत है पॉपुलर गवर्नमेंट के आने की, और चुनावों का माहौल भी जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और 50 नहीं 60 सीटें आएंगी। हालांकि ये तो समय ही बताएगा, मगर चुनाव जो है जल्दी ये देख रहे हैं। और इनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब क्या मुमकिन होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।